नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। भोपाल पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत, मंत्री विश्वास सारंग के साथ नवनिर्वाचित पंचायत अध्यक्ष समेत सभी सदस्य पहुंचे सीएम हाउस। मुख्यमंत्री शिवराज ने दी जीत की शुभकामनाएं। मंत्री भूपेन्द्र सिंह, विधायक रामेश्वर शर्मा और विष्णु खत्री भी मौजूद। रामेश्वर शर्मा को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, रामेश्वर शर्मा को बाहर निकालो, रामेश्वर शर्मा को बाहर निकालो, बाहर निकालो। हम 2 घंटे से बाहर एक चीज अपनी गाड़ी में ले जाया जा रहा है। विजय विधायक रामेश्वर शर्मा है जो वो पुलिस को डांट रहे हैं कि गेट खोलो। कैसे गेट खोलो? नहीं 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 नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मेंबर उतारो आप। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी बना, गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी जाएगी भी नहीं सर। अंदर पीछे करो आप, गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी नहीं। पीछे कैसे करिए? आप पीछे होइए, आप तो आगे बढ़े। आप क्या चुनाव लड़ रहे हैं क्या? पीछे हटाओ, पीछे हटाओ, आप हटो पीछे। तुम दादागिरी करोगे? पीछे पीछे आओ आप पीछे आओ। प्यारीबाजी करो और नहीं बोलना यार। मंत्री नहीं जाएगा अंदर, मंत्री नहीं जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जिस तरह की ये परिस्थिति बनी है, जिस तरह का ये पूरा हंगामा है, ये उतार के ला रहे हैं। अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। आगे रहो यार। पिछले जाते हो नहीं जाएगी, रामेश्वर भी नहीं जाएंगे। हम लोग नहीं गए, उसको हम लोग नहीं गए, मान लो हम लोग नहीं गए ना।
साइड दो, आप थोड़ा सा आप साइड भैया आप पीछे झड़प भी हुई कांग्रेस कार्यकर्ता तो दिग्विजय सिंह भी काफी गुस्से में नजर आए, नाराज नजर आया और उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस की वर्दी पे ऐसा अशोभनीय व्यवहार किसी पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। कॉलर पकड़ रहे हैं पुलिस अफसर के, चिल्ला रहे हैं, कलेक्ट्रेट के गेट को धक्का देके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बदतमीजी है। लोकतंत्र में जय और पराजय चलती रहती है, लेकिन ऐसी बौखलाहट कि आप पुलिस अफसर की कॉलर पकड़ेंगे, यह हक और अधिकार किसने दिया आपको? यह शोभनीय है और आश्चर्य है मुझे कि कोई व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रह के ऐसे कृत्य कर रहा है। ये तो कांग्रेस की बौखलाहट का प्रतीक है। जमीन खिसक गई तो गालियां दो और कॉलर पकड़ो। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। भोपाल जिला पंचायत में बनी विवाद की स्थिति, कांग्रेस और भाजपा के लोग आपस में भिड़े। नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के पहुंचने पर दिग्विजय सिंह ने उनकी गाड़ी के सामने खड़े होकर गाड़ी नहीं जाने देने की कही बात। तो पुलिस ने दिग्विजय सिंह के साथ की धक्का मुक्की। दिग्विजय सिंह, पीसी शर्मा, आरिफ मसूद ने भूपेंद्र सिंह को गेट पर रोका। सर्टिफिकेट देना होता तो क्या वो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट की लॉजिक होती कि आप साक्षर हो कि नहीं हो, आप उसमें मेडिकल में इन्फेक्ट हो, सर्टिफिकेट और मेडिकल चुनाव करा नहीं, सर्टिफिकेट दे दो। बिल्कुल। और मुझे तो इस बात की घोर आपत्ति है। हम यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत व्यवहार कुशल आदमी, लेकिन वो ऐसा निर्णय अगर उन्होंने किया है, मुझे नहीं मालूम कि नियमों का उल्लंघन करते हुए वो लोग उसमें वोटर के परिवारजनों भी नहीं है, भाजपा के मंडल अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता से वोट डाल रहे हैं, तो हमको जो डलवा दो पूरे वोट। बिल्कुल। इसका मतलब यह है ना उनको भरोसा प्रजातंत्र में है, ना उनको भरोसा चुने हुए कांग्रेस के नेता बाहर गए। ऐसा है, हमें आपत्ति थी रामेश्वर शर्मा विधायक, हमारे 2 विधायक को अंदर नहीं जाने दिया। हम 2.5 घंटे से आप देख रहे हैं, हम यहाँ बाहर खड़े हुए हैं। मैं राज्यसभा में MP हूँ, मैं एक चीफ मिनिस्टर हूँ, मुझे भी अंदर नहीं जाने दिया। फिर ये लोग कैसे घुसेंगे? खरीद फरोख्त की आशंका है। खरीद फरोख्त की आशंका है। किसका? खरीद फरोख्त की आशंका है। अरे आशंका? आप मुझसे आशंका का पॉइंट पूछ रहे हैं? ये तो प्रमाणित है। विजय राजौरिया इनके पास उम्मीदवार नहीं है। भाजपा के साथ उम्मीदवार कौन बना है? नवरंग गुर्जर जी की पत्नी, जो नवरंग गुर्जर जी पहले ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहे, आज जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। ये इनका दिवालियापन है भाजपा का। पर सर, जैसे वोटिंग जो कांग्रेस का जो समर्थित सदस्य है नहीं करता है, तो क्या आज ही उसको आज ही और मैं जब तक जिंदा हूँ उसको वापस नहीं आने दूंगा। तो उनको FIR दर्ज कराना चाहिए। शासकीय गाड़ी में, तिरंगे झंडे वाली गाड़ी में जिला पंचायत के मेंबर को पुलिस एस्कॉर्ट से लाया गया। मंत्री साथ में था, MLA साथ में था, जो सरासर सत्ता का दुरुपयोग है।
कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा का पुतला दहन किया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोगों को जूते मारो सालों को, लोकतंत्र के हत्यारों को जूते मारो सालों को, लोकतंत्र के हत्यारों को जूते मारो सालों को। शिवराज सिंह मुर्दाबाद, प्रशासन, प्रशासन। आक्रोश इस रूप में सामने आया है कि जिस ढंग से राजधानी भोपाल में जिला पंचायत के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या का नंगा नाच पूरे प्रदेश ने देखा है, यह आक्रोश उस रूप में सामने आया है। और मैं हमारे प्रवक्ता साथी सिद्धार्थ राजावत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जनता की आवाज़ बनकर इस पुतले को दहन करने के लिए आगे आए हैं। जो आज परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, 24 घंटे पहले हमने आपको प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में पत्रकार वार्ता के माध्यम से बता दी थी कि यह होने वाला है। इतना अकाल है और पुलिस इतनी व्यस्त थी भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने में कि उन्हें एक महिला पुलिसकर्मी भी नहीं मिली। सारे लोग काम पर लगे थे। जिस ढंग से एक महिला मतदाता को प्रोटेम स्पीकर श्रीमती रामेश्वर शर्मा पकड़ कर ले जा रहे हैं, वो लज्जित करने वाला है। आज से भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेम स्पीकर जो रहे हैं रामेश्वर शर्मा जी को महिला पुलिस का चार्ज दे देना चाहिए, और उन्हें ड्रेस भी नहीं हो तो हम भेंट कराएंगे कांग्रेस के लोग जाकर। किस ढंग से लज्जापूर्ण स्थिति में आज लोकतंत्र की हत्या की गई है, उसके दोषी यदि कोई हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके इशारों पर ऑनर किलर के रूप में भोपाल के कलेक्टर और एसीपी ने काम किया है। आज लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर भी की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा जगह जगह अधीर रंजन का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन कर रही है। जबलपुर के मालवीय चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अधीर रंजन चौधरी के विरोध में प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अधीर रंजन ने राष्ट्रपति के लिए अत्यंत अमर्यादित, आपत्तिजनक और असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग न सिर्फ महिलाओं की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, बल्कि भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान करते हुए देश की 130 करोड़ जनता का अपमान भी किया है। और आइए, थोड़ी थोड़ी और आइए, पीछे वाले पीछे में आ जाइए। माफी मांगो, माफी मांगो। अधीर रंजन को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अधीर रंजन को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। पीछे आओ ना, पीछे माफी। हमारी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति महोदया जो आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी जो अधीर रंजन जो कांग्रेस के जो लोकसभा के सदस्य हैं उनने जो की है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आज मांग कर रही है कि सबसे पहले तो ये जो अधीर रंजन चौधरी है इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, वहाँ पर उनकी पार्टी का व्यक्ति एक राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठी हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति जी, उनका अपमान करते हुए, वो केवल उनका अपमान नहीं है, ये 125 करोड़ जनता का अपमान है। और इस प्रकार का जो कृत्य, इस प्रकार का जो काम किया गया है, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध करती है, पूरा देश इस बात का विरोध करता है। ये महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है, जनजाति वर्ग के सम्मान के खिलाफ है। और इतना ही, जो हमारा सुप्रीम ऑफ द नेशन, जो हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भी खिलाफ है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन के मूल भावना के खिलाफ बात होगी तो हिंदुस्तान उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और इस प्रकार की बात के लिए महिलाएं, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं पूरे प्रदेश भर में, देश भर में मूवमेंट तो करेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आम जनता भी इस बात से नाराज है। इसलिए कांग्रेस को और आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी को भी हमने कहा कि कांग्रेस इस पर विचार तो करे, माफी मांगे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जी भी इस मामले में निर्णय लें, ये निवेदन भी हमने किया। आज ये आंदोलन का जो स्वरूप छोटा दिख रहा है, वास्तव में अब देश उस मोड़ पर खड़ा है कि आखिर लोकतंत्र में प्रजातांत्रिक मूल्य क्या होंगे, उसकी मान मर्यादा कैसी होगी। आज राष्ट्रपति से सम्मानित पद पर जो एक आदिवासी महिला पहली बार 75 साल में पहुंची है देश में आज़ादी के बाद से लेकर, ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही। शुरू से उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का अपमान चालू करना किया था, कलंक बताया था, पहले कलंक है, फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह राष्ट्रपत्नी शब्द कहा। वैसे इतना है कि अधिर रंजन जी, क्या आपकी माता जी या आपकी बहन जी या आपकी पत्नी जी जो भी हों, उनके बारे में अगर ये शब्द कहे जाते तो क्या आप बर्दाश्त कर लेते? ये शब्द इतने गंदे कहे गए हैं जो सुनने में शर्म आ रही थी। मुझे लगता है प्रजातंत्र का इससे बड़ा मूल्यन कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया एक आदिवासी महिला को, इसमें बुरा क्या है? वो दलित पिछड़ा वर्ग, वो दलित वर्ग जो हमेशा अपमान झेलता रहा, उसको सम्मान जब दिया सर्वोच्च पद पर, तो ये कोई एक व्यक्ति का मामला, ये संविधान में सर्वोच्च पद है, सेना का सर्वोच्च पद है, कॉन्स्टिट्यूशन का सर्वोच्च पद है, देश की प्रथम नागरिक है। इस देश की प्रथम नागरिक के बारे में जो किया गया, ये हमारे देश का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का अपमान हुआ है। इस तरह अधिर रंजन चौधरी ही नहीं, संपूर्ण कांग्रेस पार्टी को क्षमा मांगनी चाहिए। और जिस महात्मा गांधी के पास जाकर उनके चरणों में बैठते हैं, उनके चरणों में गंगा जल से उनकी जुबान धोनी चाहिए। मुझे लगता है इससे बड़े शर्म की कोई और बात नहीं हो सकती। आदिवासी समाज और संपूर्ण महिला वर्ग नहीं, पूरा देश आज इससे उद्वेलित है और उनकी ओर घृत निगाहों से देख रहा है। हम सब उनकी अत्यधिक निंदा करते हैं। जबलपुर में कल होना है जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव। ऐसे में महज चंद घंटों पहले ही जिला पंचायत सदस्य हीराबाई के पति के अपहरण को हो गया है। यह अपहरण आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस विधायकों ने मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, कांग्रेस विधायक संजय यादव, विनय सक्सेना, महापौर जगत बहादुर अनु ने इस मामले में ओमती थाने में जाकर धरना दे दिया। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि पुलिस और भाजपा नेताओं की मिलीभगत से रामेश्वर साहू का अपहरण किया गया है। रामेश्वर साहू जबलपुर जनपद में कांग्रेस पार्टी से बुधवार को निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया है कि भाजपा के पाटन विधायक अजय विश्नोई ने अपने समर्थकों के साथ ओमती थाने पहुंचे और वहां रामेश्वर साहू के अपहरण आरोप लगाया। उन्हें लगातार कांग्रेस जो है वो जबलपुर में लीड करती नजर आ रही है। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, संक्षेप में बताइए, और क्या आप लोग का आरोप? देखिए, आज जबलपुर में सत्ता का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा सकता है वो देखने को मिला। कल हमारे एक साथी जिसको कांग्रेस ने जनपद जबलपुर का उपाध्यक्ष बनाया, और जैसे ही वो उपाध्यक्ष निर्वाचित होता है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का दबाव उसके ऊपर आने लगा। उसको धमकी दी जाने लगी कि तुम्हारा व्यापार बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा। उससे विचलित होते हुए वो हम लोगों के पास, चूँकि पहली से था मित्रवत संबंध थे और हम लोगों ने उसको उपाध्यक्ष बनाया था, उसके भाई ने बोला सौरभ भाई बहुत दबाव आ रहा है और अपन कहीं चलते हैं। तो स्वाभाविक है कल जिला पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, तो उसको मैंने बोला चल भाई चलते हैं। उसकी अटैची तक मेरे ऑफिस में रखी है। जैसे ही वो मेरे साथ घूमने गया, इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि आज ये उपाध्यक्ष बन गया है, कल इसका वोट कांग्रेस के पक्ष में जाना है, तो अब इस पर दबाव बनाया जाए। और दबाव इस तरीके से बनाया गया, पहले उसके छोटे भाई का किडनैप किया गया, उसके माध्यम से एक फर्जी एप्लीकेशन दी गई, और जब हम लोग हमारे फार्म हाउस में थे तो वहाँ पर पुलिस आती है और हमको बोलती है कि आपने इसको किडनैप करा है। तो स्वाभाविक एक सार्वजनिक जीवन में रहने वाला आदमी व्यक्ति, मैंने सहज बोला अगर मैंने किडनैप करा है, अपराधियों आप मेरे को लेके चले। ना मेरे को ने साथ में रखा, ना वो इस तरीके से जो अपराधियों के साथ व्यवहार होता है या कोई अपराधी को भी साथ में ले जाया जाता है छोड़ के उसको यहाँ पे लाया गया।
साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करा है। कल अपने पक्ष में उसकी पत्नी जो कि जिला पंचायत की सदस्य है उसका वोट उनको पड़ सके, इसके लिए पूरा दाना बाना बुना गया है। उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। तमाम जद्दोजहद करके बलपूर्वक उसका वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लेन दर्ज कराई है कि पुलिस प्रशासन के सामने सत्ता के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के अजय बिश्नोई जी, आदरणीय इंदु तिवारी जी, प्रभात साहू जी, उन तमाम लोगों ने आज यहाँ पर पुलिस का गुंडों के तौर पे इस्तेमाल करके उसका सबके सामने यहाँ पर किडनैप करा है। नेताजी सुभाष चंद्र केंद्र जेल में चोरी के आरोप में बंद हुए एक कैदी की मौत हो गई। जेल प्रबंधन ने आज गुरुवार को जब परिजनों को युवक का शव सौंपा तो गहमा गहमी की स्थिति बन गई। परिजनों का आरोप है कि जीआरपी पुलिस और जेल पुलिस की प्रताड़ना के कारण मौत हुई है। इसको लेकर परिजनों ने सिंधी कैंप क्षेत्र में मृतक का शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक लखन घनगोरिया भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग प्रशासन से की। 3-4 दिन पहले जीआरपी की पुलिस किसी बारे में को लेके गई और परिजनों का कहना है तो बिल्कुल स्वस्थ रहा। पुलिस जब लेके गई पूरी तरीके से स्वस्थ रहा, लेकिन जीआरपी पुलिस ने जेल पहुंचाया और जेल से उसकी ये सब प्राप्त हुआ है। किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है ये जांच का विषय है। जीआरपी पुलिस की जांच से या जेल पुलिस की जांच से हमारी मांग है कि 1 लाख मजिस्ट्रेट क्योंकि कस्टोडियन मौत है, कस्टडी में मौत हुई है, इसलिए 1 लाख मजिस्ट्रेट इसकी जांच करें और जांच में जो दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई करे। और क्योंकि अच्छू अनुसूचित जाति वर्ग से है इसलिए पर्याप्त मुआवजा उसके परिजनों को दिया जाए। तात्कालिक रूप से रेड क्रॉस के परिवार को मुआवजा दिया जाए, ये हमारी मांग थी। और हमने आदरणीय राजेश सिंह जी के माध्यम से जिला कलेक्टर को इस बात से अवगत कराया है कि इसमें बहुत गंभीरता से इसमें कार्रवाई करें, अन्यथा ये मामला विधानसभा में नहीं होगा। ये बाबा टोला सिंधी कैंप निवासी अज्जू उर्फ अजय चौधरी, जिसे जीआरपी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था चोरी के केस में और वो जेल में था। जेल में जुडिशल रिमांड के दौरान उसकी मृत्यु हुई है और उसका पोस्टमार्टम कार्रवाई हो चुकी है और उनके परिजनों को डेड बॉडी सौंप दी गई थी। डेड बॉडी ले जाने के दौरान परिजनों के द्वारा कुछ सिंधी कैंप क्षेत्र में कुछ समय के लिए प्रदर्शन किया गया था और उन्होंने जो डिमांड की है उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा उनका ज्ञापन ले लिया गया है और प्रदर्शन समाप्त हो गया है। इस जो जुडिशियल कस्टडी में जो मृत्यु हुई है इसकी जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा इसकी की जा रही है और आगे जो उसमें माननीय न्यायालय के द्वारा जो परिस्थितियाँ पाई जाएंगी उसके आधार पर जो प्रतिवेदन हो आएगा उसके आधार पर आगे संबंधित विभाग के द्वारा वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। हाँ, ऐसा ज्ञात हुआ है कि जो मृतक है वो नशे का आदी भी था। सिंगरौली जिले के बरगवा पुलिस ने अंधी हत्या के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त रक्त रंजित चाकू, बका सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद। बता दें कि बरगवा के ग्राम डगा बाईपास रोड के पास ढाबे पर हुई हत्या के मामले में बरगवा पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी से रक्त रंजित चाकू, बका सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है। बीते 25 जुलाई की सुबह करीब 4 बजे ग्राम डगा कनई बाईपास रोड के ढाबा के मालिक रमेश प्रसाद बैस द्वारा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि अज्ञात आरोपियों द्वारा 24 और 25 जुलाई के दरमियान रात्रि करीब 2:30 बजे उसके नौकर सन्यासी बेस की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। 25 तारीख को एक सूचना मिली कि बरगवा क्षेत्र में एक ढाबे में एक नौकर की लाश पड़ी हुई है
जिस संबंध में तस्दीक की गई, उसका नाम सन्यासी बैस पता चला और धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई थी, जिस संबंध में तुरंत मौके पर पहुंचकर एसपी साहब के निर्देशन पर टीम पहुंची, जिन्होंने घेराबंदी करके पल्सर मोटरसाइकिल में भाग रहे लोगों को पल्सर मोटरसाइकिल सहित पकड़ा और उनसे घटना में प्रयुक्त हथियार को जब्त किया है। इसके बाद घटना जब निकलकर सामने आई तो ये बात खुलकर सामने आई कि लूट की इरादे से निकले थे और कहीं कोई रात में मिला नहीं, इसलिए उन्होंने सोचा कि ढाबे में 2 व्यक्ति सोते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे ही, इसलिए वो सन्यासी बैस के पास पहुँचे और वहाँ पर उसको जगाया और देखा कि उसके पास जितने भी रुपए थे वो ले लिए और उसके बाद उस पर एक धारदार चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है, उनको जेल भेज दिया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण एक व्यक्ति की मेडिकल अस्पताल में मौत हो जाने के बाद उसके परिजन संक्रमित व्यक्ति का शव लेने मेडिकल मर्चुरी पहुंचे। जब डॉक्टरों ने शव को परिजनों को सुपुर्द करने से मना कर दिया तो परिजन हंगामा करने लगे। डॉक्टरों का कहना था कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा, पर परिजन शव अपने घर ले जाने के लिए कहने लगे। मामले की सूचना पाकर गोरखपुर तहसीलदार और गढ़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइश दी, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से परिजनों ने माने और मोक्ष संस्था के द्वारा कोरोना संक्रमित व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि कोरोना की झूठी रिपोर्ट बनाकर उनके मरीज को कोरोना संक्रमित कर दिया गया। 7 जुलाई 2022 को हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, उनका सीढ़ी से गिरने के कारण सिर में चोट आई। चोट आने के पश्चात और उनका इलाज हुआ जबलपुर हॉस्पिटल में। प्राथमिक इलाज जबलपुर हॉस्पिटल में होने के बाद में उनका एक ऑपरेशन हुआ जबलपुर हॉस्पिटल में। वहाँ से स्थिति कुछ अच्छी रिकवर नहीं हो रही थी, जिस कारण से उनको अच्छे उत्कृष्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहाँ पे द्वितीय ऑपरेशन हुआ। उस द्वितीय ऑपरेशन में उनकी स्थिति कुछ अच्छी होने लगी। डॉक्टर साहब को कुछ संशय हुआ। संशय होने के पश्चात उन्होंने एक, जैसे नॉर्मल तौर में हम यदि कहीं भी भर्ती होते हैं इलाज के लिए और आईवी फ्लूइड यदि हमारे शरीर में दिया जाता है तो ये एक बड़ा साधारण सा समझने वाली बात है कि हमें बुखार आएगा और उस बुखार के कारण में पैरासीटामोल दे दिया जाता है। हमें पैरासीटामोल ना देते हुए और इंटेंशनली सा आशय हमें हॉस्पिटल से भगाने के लिए और कोविड पॉजिटिव की फर्जी रिपोर्ट बनाई गई। और कोविड पॉजिटिव की फर्जी रिपोर्ट बनाने के बाद में 20 तारीख को, और ये कोविड का जो नियम है शासन का, इस शासन का ये नियम है कि 7 दिन क्वारंटाइन के पश्चात वो कोरोना से व्यक्ति या वो जो मरीज है वो मुक्त हो जाता है। हमारा 7 दिन पूरा हो चुका था। चूँकि डॉक्टर उस वार्ड में थे नहीं जहां मुझे न्यूरो में ले जाना था, तो उन्होंने 1 दिन का समय लिया। ईश्वर का के मतलब बोलना चाहिए कि ये आघात देना था। तो 27 तारीख को लगभग 3 बजे हमारे जो भाई हैं, हमारे मित्र हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, संजय श्रीवास जी का। अब उनकी मृत्यु होने के पश्चात में प्रशासन जो है वो उस पुरानी रिपोर्ट को आधार बनाकर हमें ना तो कोई सहयोग कर रही है और प्रशासन आज सवेरे से और पूरी ताकत लगा रही है हमारा दमन करने के लिए। हमारी ये मांग है साहब कि जो कोरोना, मैं आश्वस्त हूँ कि कोरोना नहीं है। मैं ये निवेदन करता हूँ कि उसकी अभी वर्तमान स्थिति में कोरोना की जांच कर ली जाए और 1000% उसको कोरोना नहीं निकलेगा। चूँकि ये कोरोना पेशेंट नहीं है, इसलिए हमें उसका मृत शरीर, हमें शव जो है वो सौंपा जाए और हम उसका जो भी हमारी हिंदू रीति रिवाज है उस हिसाब से हम जो लास्ट 16वां संस्कार है वो अंत्येष्टि संस्कार हम उसका अच्छे से कर सकें। यही हमारा प्रशासन से भी निवेदन है, डॉक्टर से भी निवेदन है, हर किसी से हमारा ये निवेदन है जहाँ कहीं हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं। कल दिनांक को मेडिकल में कोविड से मृत्यु हो गई थी, जिनका पीएम होना बाकी था और आज 28 तारीख को पीएम हुआ है।
और क्योंकि परिजन आग्रह कर रहे थे कि घमापुर निवासी तो उनके परिजनों के स्थल तक शव को ले आया जाए, किंतु जैसे आप जानकारी रखते हैं मोक्ष संस्था के माध्यम से स्वयंसेवी संस्था है जो सामाजिक लोगों के लिए और सामाजिक मानवता के लिए मदद करते हैं। क्योंकि प्रोटोकॉल में हम अंतिम संस्कार के लिए भी कार्य करते हैं, लावारिस लोगों के लिए भी काम करते हैं, तो प्रशासनिक रूप से प्रोटोकॉल को भंग नहीं किया जा सकता। इसके लिए अभी कुछ वार्तालाप चल रहा था जिसमें परिजन अड़े हुए थे कि वो अपने मृतक शव को एक बार घर ले जाना चाहते हैं, पर प्रोटोकॉल के लिए यहाँ संबंधित अधिकारी, तहसीलदार साहब, संबंधित टीआई और मेडिकल के वरिष्ठ डॉक्टर भी हैं और यह निर्णय लिया गया कि प्रोटोकॉल भंग नहीं किया जा सकता। तो परिजनों को समझाई दी जा रही है और परिजन इस बात पर तैयार हो रहे हैं कि वो संस्कार प्रोटोकॉल में ही, प्रोटोकॉल के चिन्हित स्थान में करेंगे। मोक्ष संस्था से आग्रह किया है तो मोक्ष संस्था अपना धर्म निभाते हुए उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चौहानी शमशान घाट में कराएंगे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।